हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, दज्जाल वो अजीम फितना है जिसके बारे में तमाम दौर के अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है और इसके साथ साथ इससे महफूज रहने के तरीके भी बताए हैं। दज्जाल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें मौजूद हैं जिससे ये बात पता चलती है कि आलम इस्लाम के लिए भी दज्जाल का ज़हूर मुश्किल तरीन और फितना अंगेज होगा और ये शैतानी कुव्वतें दुनियावी ताकतों से माला माल होंगी और इसी के जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेंगे। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक एक सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये सहाबी पहले नसरानी थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो एक मरतबा अपने साथियों के हमरा समुंदर में सफर कर रहे थे और अचानक से समुंदर में तूफान आ गया जिससे उनका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया। इस तूफान ने एक माह तक हजरत तमीम दारी के बहरी जहाज को अपनी लपेट में रखा। तूफान के थमते ही इन लोगों को एक जजीरा नजर आया। जैसे ही इन लोगों को जजीरा दिखा, इनकी खुशी की इंतहा न रही। जैसे ही ये जहाज खुशकी पर लंगर अंदाज हुआ तो उन्होंने वहाँ पर एक अजीबोगरीब जानवर को देखा जिसका सारा जिस्म बालों से ढका हुआ था और ये जानवर कलाम भी करता था। इसने बताया कि वो दज्जाल का जसूस है। ये जानवर हजरत तमीम और इनके साथियों को गिरजा में कैद एक तवीलुल कामत शख्स के पास ले गया। इस देवहैकल शख्स को इंतहाई मजबूती के साथ जंजीरों से झगड़ा हुआ था। इस शख्स ने हजरत तमीम दारी से पहले जमीन पर रूनुमा होने वाली निशानियों के बारे में दरियाफ्त किया कि तिब्रिया नामी झील में पानी है कि नहीं और बसान नामी इलाके के खजूरों में फल आता है कि नहीं। और फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया और इनका हवाल सुनने के बाद उसने बताया कि वो दज्जाल है। उसने बताया कि वो वक्त दूर नहीं है जब वो इस जजीरे से निकलकर 40 दिन के मुख्तसर से अरसे में तमाम दुनिया पर कब्जा हासिल कर लेगा। ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को बताया कि मक्का और मदीना ही वो जगह है जो दज्जाल की आमद और इसके शर से महफूज रहेंगी। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक दज्जाल किसी नामालूम जजीरे में कैद है जिसका पता किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता दुनिया में मौजूद बहुत सारे जजीरों के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि वो दज्जाल का ठिकाना हो सकते हैं। ऐसा एक जजीरा मुल्क यमन में भी मौजूद है जिसको सकूतरा कहा जाता है। इस जजीरे के अजीबोगरीब मोहल्ले वकू और नबातातो हवानात के बाइस इसको दज्जाल का जजीरा भी कहा जाता है। ये जजीरा यमन और सोमालिया के दरमियान वाक़या है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था, लेकिन 50 साल कबल ये जजीरा दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से अलहदा हो गया था। इस जजीरे की नबातात, चरिंद परिंद और दीगर माहौल दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी हद तक मुख्तलिफ नजर आता है। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की जरखेज तरीन मिट्टी में शुमार किया जाता है। यहाँ पर उगने वाली नबातात बहुत तेजी से बढ़ती है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में उगने वाली नबातात से मुख्तलिफ है जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उगा सकते। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसको ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहते हैं। यहाँ के मुकामी लोग इस दरख्त को दमुल अखवान के नाम से भी पुकारते हैं जिसका मतलब है दो भाइयों के खून वाला दरख्त। इस दरख्त का ये नाम रखने की अभी तक कोई वजह दरियाफ्त नहीं हो सकी। अलबत्ता इस दरख्त के तने को काटने पर इसमें से लाल रंग के खून जैसा माया निकलता है जिसको देखने के बाद यूं लगता है जैसे दरख्त में से खून बह रहा हो। इस दरख्त में से निकलने वाले खूननुमा माया को माजी में मुख्तलिफ मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और हालिया दिनों में इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात बनाने में किया जाता है। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है जिसके तने का निचला हिस्सा बोतल की तरह चौड़ा होता है जबकि ऊपर जाते हुए ये पतला और नाजुक होता चला जाता है। इस पौधे को बनावट के इतबार से बोटल ट्री का नाम दिया गया है। इस पर लगने वाले फूल इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये पौधा इस कदर जहरीला है कि किसी जानदार को मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। इस जजीरे के बुलंदो बाला पहाड़ों में बहुत सी कदीम गारें मौजूद हैं जहाँ पर कदीम इंसानों के निशान पाए गए हैं। ये तमाम निशानात रोजे अव्वल से ही इंसानों की यहाँ पर बसने की गवाही देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और एक ऐसी जगह से होगा जहाँ से वो मशरिक वुस्ता को आसानी से मुतासिर कर सकेगा। इसके अलावा दज्जाल की राइशी जगह अनोखी और मुनफरिद होगी। इन तमाम तर निशानियों के बाइस लोग इस जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।